हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर बताएंगे संत माधवदास जी की गौ भक्ति। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। संत माधवदास का जन्म विश्वसदी 1601 में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को सूरत के सौदागरगंज में हुआ था। इनके पिता का नाम करवत सिंह और माता का नाम हिरल देवी था। इनके पूर्वज मेवाड़ के केलवाड़ा नामक परगने के निवासी थे और प्रसिद्ध सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। बाल्यावस्था में माधवदास जी की मुखाकृति देखकर एक अवधूत महात्मा ने उनके पिता से कहा था कि यह बालक कोई महान दिव्यात्मा होगा। ये बचपन से ही बड़े उदार वृत्ति के थे और दरवाजे पर आए भिक्षुक को निराश नहीं जाने देते थे। जब ये मात्र 5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनकी माता द्वारा ही हुआ। माता ने अच्छा विद्याभ्यास तो कराया ही, एक राजपूत वीर के लायक शास्त्र की योग्यता भी इन्हें बचपन में ही प्राप्त हो गई थी। एक बार ये भ्रमण करते हुए अहमदाबाद के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मुसलमान वालों से उनकी गाय छीनकर ले जा रहे हैं। ईद का त्यौहार था और हकीम की आज्ञा थी, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। 50 मुसलमान सैनिकों की एक टुकड़ी गायों को घेर कर लेकर चल दी। मुसलमानी शासन में ग्वाले भला रोने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे। गायें रंभा रही थी, चाबुकों की मार खा रही थी, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। यह सब माधवदास जी से देखा न गया। उनका राजपूती रक्त उबल पड़ा। वे तलवार लेकर उन पर टूट पड़े। एक तरफ अकेले माधवदास और दूसरी ओर 50 सैनिक, पर सिंह होता है। मांस लोभी सैकड़ों सियारों का झुंड उसकी एक दहाड़ पर भाग खड़ा होता है। माधवदास में सत्साहस था, गौ माता के प्रति प्रेम था, उधर सैनिकों में था सत्ता का अभिमान। माधवदास ने उन यवन सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ किया। सिपाहियों की जान पर बन आई। कुछ तो मारे गए और कुछ भाग गए। सिसोदिया वंश के उस वीर ने सब गाय छुड़ा ली और रोते हुए ग्वालों के सुपुर्दा कर दी। माता की प्रेरणा से माधवदास जी ने सद्गुरु की शरण ली। वे समर्थदास नामक एक योगी के शिष्य हो गए। संत माधवदास जी सच्चे संत थे। उनका अधिकांश समय तीर्थटन में ही बीतता था। गौ माता के प्रति उनकी अद्भुत भक्ति थी। उन्होंने दिल्ली के शाही कसाई खाने के जल्लाद हाशम को अपने उपदेश से भगवान की भक्ति में लगा दिया। मुल्तान के मुस्लिम सूबेदार ने उन्हें तरह तरह से प्रताड़नाएं देने की कोशिश की, परंतु माधवदास जी सिद्ध संत थे, वहाँ उनका बाल भी बांका ना कर सका और अंत में उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भविष्य में किसी को न सताने की कसम खाई। विश्वसदी 1652 में आप इस नश्वर शरीर को त्याग कर अविनाशी पर ब्रह्म प्रभु के स्वरूप में अवस्थित हो गए। धन्य है ऐसे संत रत्न और गो भक्त माधवदास जी, और धन्य है भारत धरा ऐसे सपूत को प्राप्त कर। जय श्री राम।